नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 12 आ चुका है। यूपी ट्रिपल का पीटी देने जा रहा हूँ या फिर दोस्तों जो है उससे कोई भी रिलेटेड एग्जाम देने जा रहा हूँ। यूपी पुलिस देने जा रहा हूँ, यूपी ट्रिपल का जूनियर असिस्टेंट देने जा रहा हूँ, वीडियो देने जा रहा हूँ, बीपीओ देने जा रहा हूँ, लेखपाल, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों। दिल्ली पुलिस 100% दोस्तों जो है इस सेट से या फिर जो हम सीरीज चला रहे हैं उससे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिए, हमारा ट्रिक देखिए तो समझ में आएगा। सितारों का जगमगाहट दोस्तों जो है इसका कारण पूछा जा रहा है। इसको एक और भाषा में बोल दिया जाता है कि तारों का टिमटिमाना या फिर सितारों का टिमटिमाना, सितारों की जगमगाहट, ये किसके कारण होता है। तो दोस्तों देखिए, जो तारे हैं, सितारे हैं, इनका दोस्तों जगमगाहट या टिमटिमाना जो होता है वो होता है अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन सर जी याद कैसे होगा, एग्जाम में तो भूल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सितारा कभी हमको बिंदी की तरह दिखता है, कभी थोड़ा बड़ा दिखने लगता है, चमचमाता है तो, या फिर टिमटिमाता है, कुछ भी कह लीजिए। तो क्या करता है, अप डाउन, जो नीचे जा रहा है उसको डाउन कर लीजिए, मतलब टिमटिमाना में, और ये बड़ा हो जा रहा है तो अप मान लीजिए। तो ऐसे अप डाउन होता है ना, तो अपवर्तन। ट्रिक कैसा लगा, अच्छा है ना। तो ऐसे ही आप जो है याद करेंगे और ट्रिक को याद रखेंगे, एग्जाम में आप पक्का 1 नंबर ले जाएंगे, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन, अप डाउन होता है। टिमटिमाना मतलब क्या होता है, अप डाउन हो रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो है अपवर्तन का नियम समझ लीजिए। आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही समतल में स्थिर होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण के जया तथा अपवर्तन कोण के जया का अनुपात नियतांक होता है। दोस्तों जो नियतांक को पहले माध्यम से अपेक्षा दूसरे माध्यम, दोस्तों जो अपवर्तनांक कहते हैं इसको, जो पहला है उसके माध्यम से दोस्तों जो दूसरा माध्यम रहेगा उसको अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे ही दोस्तों स्नेल का नियम भी कहते हैं। बाद में आपको ना अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन जो है, धावन सोडा दोस्तों जो है ये क्या है, ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो धावन सोडा दोस्तों जो है ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। जो कठोर क्या होता है, कठोर जो पानी होता है, या कह लीजिए मृदु पानी को बनाने के लिए, मतलब पानी को मृदु बनाने के लिए, खारे जल को मृदु बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ कपड़े धोने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, ठीक है। कांच, साबुन इत्यादि जो चीज़ें हैं इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम का दोस्तों जो है यौगिक का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो कई बार जो है क्या आता है, इसका जो है आणविक सूत्र आता है। तो याद रखेंगे Na2CO3 और 10H2O याद रखिएगा, 10H2O, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो जो वसा का दोस्तों पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में दोस्तों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ पर पूर्ण होती है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में। शुरू कहाँ होती है ये भी पूछा जाता है, तो मुख से ही शुरू हो जाता है। जो हमारा लार है जब खाने में मिलता है वहीं से हमारा जो है पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और अवशोषण की जब बात करेगा तो अवशोषण जो होता है, जो बचा हुआ है वो भोजन, इसका अवशोषण जो होता है वो आपका बड़ी आंत में होता है, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि दोस्तों जो छोटी आंत है इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। इनके नाम है इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। आंतरिक दोस्तों जो रस होता है वो क्या होता है, आंत का जो रस होता है वो होता है क्षारीय, ठीक है। अवशोषित भोजन, ये पॉइंट याद रखिएगा, अवशोषित जो भोजन होता है ये इसका जब शरीर में उपयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से 1 नंबर आप ले जाएंगे और अधिकतर लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, सीमेंस किसकी दोस्तों इकाई है। सीमेंस दोस्तों जो है चालकत्व का है, ठीक है। विद्युत चालकत्व का आपका दोस्तों इकाई है, चालकता का कह ले इकाई है, ठीक है। याद रखिएगा सीमेंस का दोस्तों प्रतिलोम जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। और आप म्यो देखे होंगे, म्यो लिखा हुआ, वो दोस्तों जो है इसका ओम का दोस्तों जो है प्रतिलोम है, ठीक है। साथ साथ जो है विद्युत चालिकता का भी मैंने बताया कि जो क्या होता है, मात्रक जो एसआई मात्रक है वो सीमेंस है। इनका पूरा नाम दोस्तों जो है क्या है, अर्नस्ट वर्नर वान सीमेंस,
ठीक है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप जानते हैं एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे करंट का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। संगीता चानू जी जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, आपसे पूछा जा रहा है। संगीता चानू जी जो हैं ये दोस्तों जो है जिन्हें नाडा ने क्या कर दिया है, करंट का एक क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है, इनको बैन कर दिया है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो किस खेल से ये संबंधित हैं, याद रखिएगा भारोत्तोलन से संबंधित हैं ये, ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है। और इन पर दोस्तों जो है क्या जो है स्टेरॉइड लेने का, स्टेरॉइड कौन कौन सा जो है, ड्रोस्टानोलोन नामक जो है एक है स्टेरॉइड, और दोस्तों जो है एनाबोलिक और एंड्रोजेनिक जो है ये नामक जो है स्टेरॉइड जो प्रतिबंधित हैं, इनका लेने का जो है आरोप सिद्ध हुआ है, भारोत्तोलन से रिलेटेड है, ठीक है। संगीता चानू जी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अप्रैल 2023 में किस शहर के दोस्तों जो है पान, लंगड़ा आम और समनगर नहीं है, रामनगर है, क्या है ये, रामनगर। अब रामनगर से तो आप लोग पकड़ ही लिए होंगे, भांटा लिखा गया, भंटा मतलब बैगन, ठीक है। और आमद चीन चावल को दोस्तों जीआई टैग मिला, ये याद रखिएगा, खई के पान बनारस वाला, तो बनारस वाराणसी, ठीक है। इसके दोस्तों जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 का करंट है, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्या है, पान को, लंगड़ा आम को, रामनगर का भंटा है ये, रामनगर का भंटा मतलब बैगन, गांव में भंटा बोलते हैं हमारे तरफ, आप तो समझ ही गए होगा यूपी बिहार से हैं तो। और आदम चीन चावल, इसको जीआई टैग मिला है, तो ये सब नाम याद रखेंगे, रामनगर का भंटा, लंगड़ा आम, पान और आमद चीन चावल, ये वाराणसी बनारस याद रखिएगा। और सर्वप्रथम जो है आपका जीआई टैग मिला हुआ है जो है दार्जिलिंग के चाय को। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 या फिर कह लें इसको साइक्लोन 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच आयोजित हुआ, तो भारत और मिस्र के बीच में दोस्तों ये हुआ है। और याद रखिएगा क्या कहते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है, ये जनवरी का समय है, जनवरी और 2023 का समय है, ये उसी का करंट है, ठीक है। ये जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो विश्व आर्द्र जो है वो आपका दोस्तों मनाया गया आपका 2 फरवरी को। और जो ऑप्शंस हैं इनको देख लीजिए, इसका थीम क्या रहा है, थीम याद रखिएगा 2 फरवरी 2023 को मनाया गया, या फिर कहिए कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और याद क्या करना है आपको, जो इसका थीम है वो है वेटलैंड रेस्टोरेशन, क्या है, वेटलैंड रेस्टोरेशन याद रखिएगा इसका थीम। साथ ही साथ 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 1 फरवरी को जो है तटरक्षक दिवस। देखिए दिवस वाला मैंने ट्रिक से याद करवा रखा है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दिया है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो बार बार एग्जाम में आते हैं उनके लिए दिया है। जैसे 4 फरवरी है ना, ये होता है आपका कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर दिवस। तो इसको कैसे याद करवाया मैंने, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे सब नहीं करूँगा। तो कैंसर डे का जैसे कि 4 है, 4 मतलब क्या होता है, फाड़ना चीरना, और फरवरी मतलब भी होता है आपका फाड़ना चीरना, फ से, तो 4 हो जाएगा। 4 कब करते हैं, जब हमारा कैंसर हो जाता है तो चीर फाड़ यानी कि ऑपरेशन करते हैं। तो ऐसे मैंने ट्रिक से आपको याद करवा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सर्च कर लीजिएगा कि इम्पोर्टेंट डेज या जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं कैसे याद करें, देखो सीखो स्टडी लास्ट में लिख दीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखेंगे। ये थोड़ा सा पुराना हो जा रहा है ये, ठीक है। तो दोस्तों जो है आपका 29 मई का ये करंट है, सॉरी यहाँ पर 28 मई 29 मई का दोस्तों ये करंट है। और ये दोस्तों जो बगल में रखने के लिए बात हो रही है वो है श्रृंगोल। और श्रृंगोल जो है कई बार पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा तमिल भाषा में दोस्तों जो है ये श्रृंगोल है, भाषा से लिया गया है, या फिर कहें तमिल भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है पवित्रता, सच्चाई और धर्मनिष्ठता से, ठीक है। एक शासक जो है दूसरे शासक को ये देता है, याद रखिएगा। चोल जो राजा हैं उनसे रिलेटेड है श्रृंगोल। नेक्स्ट बात करेंगे, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति दोस्तों कौन बने हैं, तो याद रखिएगा कृत्रिम पैरों से मतलब पैर नहीं हैं, तो याद रखिएगा ये जो हैं
ये आपका है हरिबुद्ध मागर जी, नेपाल के हैं, याद रखिएगा हरिबुद्ध मागर जी, ठीक है। ये 29 मई को दोस्तों जो है एक जो घटना घटी है 29 मई 1953 का, ये बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। ये दोस्तों जो है सबसे पहले जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे वो थे हेनरी बोला जाता है, लेकिन नाम है उनका एडमंड हेनरी, ठीक है। और शेरपा जो है तेंजिंग नॉर्गे, ये 2 लोग हैं जो कि 29 मई 1953 को दोस्तों जो है एवरेस्ट फतेह किया सबसे पहले, याद रखेंगे। एक तो हेनरी नाम है, एडमंड हेनरी, और शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। थोड़ा सा नाम अलग है। अभी जो कृत्रिम पैर से जो चढ़े हैं वो हरिबुद्ध जी हैं, नेपाल से हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मोनाको ग्रैंड जो प्रिक्स है ये किसने जीता है 2023 वाला। तो दोस्तों ये जो जीते हैं वो हैं आपके मैक्स वेस्टार्पन, ठीक है। मैक्स वेस्टार्पन जी ने जीता है, क्या है, मोनाको प्रिक्स जो है, मोनाको प्रिक्स 2023, ठीक है। ये जो है ये आपके मोनाको प्रिक्स जो जीतने वाले हैं वो है मैक्स वेस्टार्पेन, और ये जो है ये है नीदरलैंड के दोस्तों जो है रेड बुल चालक हैं, ठीक है, याद रखिएगा रेड बुल चालक है। दूसरे स्थान पर दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर ओस्लो यानी फर्नांडो ओस्लो दोस्तों जो दिया है ये स्पेन के हैं, और ये जो हैं ये नीदरलैंड के हैं, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर ये रहे हैं, पहले नंबर पर ये हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों IIFA यानी आईफा दोस्तों अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है। देखिए जब फिल्म की बात आएगा, सब चीज़ें ध्यान से सुनते रहिएगा, जब फिल्म की बात आएगा तो दृश्यम 2 हो जाएगा। ये क्या है, ये फिल्म की जब बात आएगा तो। एक्टर की जब बात आएगा तो विक्रम वेदा के ऋतिक रोशन को, ऋतिक लिखते हैं ना वो री रहता है, ऋतिक रोशन को दोस्तों एक्टर के लिए जब आएगा, एक्टर यानी अभिनेता के लिए जब बोला जाएगा तो, ठीक है। और डायरेक्टर के लिए जब बोला जाएगा तो वो है आर माधवन को, ये क्या है, डायरेक्टर के लिए जब बोला जाता है। सब याद रखिए क्योंकि एग्जाम में कोई पूछा जा सकता है। जब फिल्म की बात आएगा आईफा 2023 में तो दृश्यम 2 लगाएंगे, ठीक है, फिल्म की जब बात आएगा। जब अभिनेता की बात आएगा तो विक्रम वेदा के लिए दोस्तों दिया गया है, ठीक है। मतलब दोस्तों ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर अवार्ड इन जो है ए लीडिंग रोल, ठीक है। मतलब यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है आपको, एक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीडिंग रोल के लिए जो है ऋतिक रोशन को मारेंगे विक्रम वेदा के लिए, और अगर डायरेक्टर के लिए आएगा तो आर माधवन को मारेंगे, किसको, डायरेक्टर के लिए, ठीक है। फिल्म जो है रॉकेटरी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मई 2023 में जो है 57 नंबर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए मई 2023 का ये करंट है और पूरा एग्जाम में आने की संभावना ये है दामोदर मौजो जी को दोस्तों ये दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये हैं उपन्यासकार हैं, कोंकणी भाषा के, याद रखिएगा, कोंकणी के आलोचक और पट्टकथा लेखक हैं। अब दोस्तों ये तो आपका 97वां है, एक फूकड़ जी को मिला है 56वां, ठीक है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है नीलमणि फूकड़ जी को। नेक्स्ट बात करेंगे 2022 का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर यूरोप जो है में जो दो आपके ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। 2 ATP यूरोप में जीतने वाले चैलेंजर कौन दोस्तों बने हैं टेनिस खिलाड़ी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके सुमित नागल जी दोस्तों जो है 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले भारतीय पहले जो है यहाँ पर खिलाड़ी बने हैं, टेनिस खिलाड़ी बने हैं, याद रखिएगा। सुमित नागल दोस्तों जी हैं, ये 2023 का ही करंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और चैंपियन ओपन 2023 ATP चैलेंजर का पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता। सुमित नागल जी ने चेक गणराज्य में जो डालिबोर और सोवरीना दोस्तों को हरा करके क्या किया, दूसरा जो है ATP चैलेंजर जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे सदीर नृत्य दोस्तों किस शैली का प्राचीनतम नाम है। सदीर जो है ये क्या है, भरतनाट्यम का है, भरतनाट्यम का सदीर है, याद रखिएगा।
प्राचीन नाम है सदीर भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम दोस्तों जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य जो आता है वो याद रखेंगे, वर्तमान में 8 हैं। कितने हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 8 हैं। 8 है शास्त्रीय नृत्य। और ऐसे डांसिंग करते हैं हाथ घुमा घुमा के, तो आप देखेंगे 8 जो है हाथ घुमा के ही किया जाता है। तो ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा दिमाग में घुमा करके ट्रिक बनाया है। जैसे मान लीजिए हाथ को ऐसे 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 करता है ना, तो 8 बना देता है। तो याद रखिएगा 8 हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। ठीक है, कुछ नाम हैं जैसे कि आपके भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं के, एक तो रुक्मिणी देवी, अरुणडेल नाम है, और कुछ और भी हैं जो आगे आपको ट्रिक से याद करवाए जाएंगे। आप शास्त्रीय संगीत ऐसे सर्च कर लीजिए या फिर नृत्य सर्च कर लीजिए और आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा। वीडियो मैंने ट्रिक बहुत पहले ही बना रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं तबला। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला। तबला के दोस्तों जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है तबला वादक हैं, जैसे कि तबला वादक हैं आपके लतीफ़ खां, किशन महाराज और गुदई महाराज। तीनों लोगों का नाम याद रखेंगे जाकिर हुसैन के बाद। लतीफ़ खां, किशन महाराज, क्योंकि किशन महाराज बहुत बार आता है, गुदई महाराज भी बहुत बार आता है। कुछ और हैं जैसे कि संतूर वादक कलाकार हैं, उनका नाम याद रखेंगे, भजन सोपारी जी और शिव कुमार शर्मा जी। भजन सोपारी जी और शिव कुमार शर्मा जी। बांसुरी वादक का बहुत बार आता है, तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। दोनों नाम है, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। और बी कुंजमणि ये भी हैं, और एन नीला ये भी बांसुरी वादक हैं। बच गया आपका कौन सा? यहाँ पर जो है एक जो है आपके अल्लाह रखा साहब हैं, ये भी तबला वादक हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तबला और सितार वादक का जो आविष्कारक है वो अमीर खुसरो जी को माना जाता है, ये भी याद रखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे, 1930 में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए ये तो याद रखेंगे, प्रथम जो है राष्ट्रमंडल खेल जो है ये आपका हुआ है कनाडा में, और कनाडा का जो है हैमिल्टन जगह है। क्या है? हैमिल्टन, याद रखिएगा, यहाँ पर हुआ है कनाडा। और ये भी जो क्वेश्चन में पूछ दिया गया, ये भी पूछा जाता है कि जो है कब हुआ था। इसमें जो जीता था वो इंग्लैंड जीता था। इंग्लैंड दोस्तों जो है जीता था। 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है वो गोल्डस्टोन में आयोजित हुआ है, और राष्ट्रमंडल खेल 2022 वाला जो हुआ है वो जानते हैं बर्मिंघम में हुआ है। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल में जो है 2022 वाले में वो दोस्तों जो है भारत ने कुल जो है 61 पदक जीता, जिसमें से 22 गोल्ड और प्लस 16 सिल्वर, और दोस्तों ब्रॉन्ज जो था वो 23 था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसमें दोस्तों जो स्थान रहा है वो ध्यान देंगे। इसमें जो स्थान रहा है वो पहले स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर रहा है इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर रहा है कनाडा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो राष्ट्रमंडल खेल होगा 2026 वाला, इसका आयोजन जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2026 में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 1934 में दोस्तों जो लंदन में आयोजित हुआ था द्वितीय राष्ट्रमंडल खेल, इसमें भारत ने प्रथम बार भाग लिया था, ये याद रखेंगे पॉइंट। ठीक है, भारत ने जो भाग लिया था वो 1934 वाले में लिया था। 30 से लेकिन स्टार्ट है, 30 जो है कनाडा हैमिल्टन से स्टार्ट है, लेकिन लंदन वाला जो हुआ था 4 साल बाद, दूसरा वाला, उसमें जो है भारत ने भाग लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। देखिए हरभजन सिंह का कबड्डी से जोड़ दिया है, तो सभी लोग जानते हैं कि जो है ये क्या है, क्रिकेटर हैं। तो दोस्तों यही आपका गलत होगा। बाकी साइना नेहवाल का बैडमिंटन सही है, ज्वाला गट्टा का भी है, तो याद रखिए गट्टा जो है ये भी बैडमिंटन सही है, विराट कोहली क्रिकेट से है, तो ये तो तीनों सही है। हरभजन सिंह वाला ये गलत है। ठीक है, कुछ जो है हरभजन सिंह का उपनाम है, और भी जो क्रिकेटर्स हैं जैसे आपका विराट कोहली है उसका नाम, उनका नाम जो चीकू है, और हरभजन सिंह का जो नाम है द टर्मिनेटर है, और साइना नेहवाल का जो नाम है वो स्टेफी साइना है। तो ये सब जो है इनके उपनाम में, उपनाम भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो सही नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सांत घाटी आंदोलन, ये बाबा आमटे को रख दिया गया है। अभी मैंने कुछ जो प्रीवियस में करवाए सेट, उसमें आपको बताया था शांति घाटी जो है इसमें जो नेतृत्व किया था वो सुगाथा कुमारी जी ने किया था। तो गलत कौन सा हो जाएगा, सही नहीं है, वो शांति घाटी वाला हो जाएगा। ये एपिको जो आंदोलन हुआ है वो 1983 ईस्वी में
जो कर्नाटक के पी हेगड़े यानी कि पांडुरंग हेगड़े जी के नेतृत्व में हुआ और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये भी आंदोलन था। और ये जो है ये वन के लिए था, आश्रम वन जो आनंद आश्रम वन है इसके लिए जो है बाबा आमटे का संबंध है, कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित ये है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, सुगाथा कुमारी होना चाहिए और बाबा जो आनंद वन से रिलेटेड हैं बाबा आमटे, तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा या फिर सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मिताक्षरा जो पुस्तक है वो किसने लिखा था, तो मिताक्षरा जो पुस्तक है वो विज्ञानेश्वर जी ने लिखा हुआ है, विज्ञानेश्वर। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि विज्ञानेश्वर जो थे वो विक्रमादित्य जो षष्ठ हैं यानी छठा के दरबारी थे दोस्तों, ठीक है, षष्ठ के दोस्तों ये दरबारी थे। और जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष का दोस्तों जो पुस्तक है वो है कविराज मार्ग, कविराज मार्ग। और तमिल जो रामायण है उसके राइटर हैं या फिर जो रचयिता हैं वो कंबन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेंटियागो किसकी राजधानी है। सेंटियागो दोस्तों जो राजधानी है वो चिली की है, चिली की है राजधानी। और जो ऑप्शंस में कुछ दिए हैं जैसे आपका फिजी दिया है, फिजी दोस्तों जो है की जो राजधानी है वो है सूबा, ठीक है, फिली की राजधानी दोस्तों सूबा है। और दोस्तों जो है इथोपिया की जो राजधानी है वो है आपका आदिस अबाबा, अबाबा, ठीक है, आदिस अबाबा। और आर्मेनिया की जो राजधानी है वो है येरेवान, येरेवान, ठीक है। तो मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा राइटिंग में आपको प्रॉब्लम लग सकता है क्योंकि इस समय पेन नहीं है, हाथ से ही सब हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे थॉमस कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो थॉमस कप दोस्तों जो है ये आपका बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। किससे, थॉमस कप बैडमिंटन कप से जुड़ा हुआ है। अच्छा, याद नहीं होता है थॉमस कप, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता है, तो मैं ट्रिक बना दे रहा हूँ। एक तो आपका बैडमिंटन का रॉकेट या फिर रैकेट, आप जो भी बोलते हो अपने भाषा में, कुछ इस प्रकार का होता है। और इसमें जब ये जो चिड़िया होती है, ठीक है, या फिर जो बर्ड आप बोलते हैं, तो बर्ड जब इसमें ये खराब हो जाता है इसमें जाकर ठक से फंस जाता है, ठक, तो ठक से फंस जाता है तो क्या हो जाता है, थॉमस कप हो जाता है। तो अब तो भूलेंगे नहीं भैया, तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ और है बैडमिंटन से संबंधित कप, याद कर लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा एक बार। अमृत दीवान कप हो जाएगा, सुधीरमन कप हो जाएगा, नारंग कप हो जाएगा, चड्ढा कप हो जाएगा, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। और जो आपका लावेर कप है या डेविस कप है ये आपका टेनिस से संबंधित है। डेविस कप बहुत बार आता है या फिर लावेर कप भी आ सकता है, ठीक है। आगा खां जानते हैं, आगा खां जो होता है वो हॉकी से रिलेटेड है। इंदिरा गोल्ड कप ये भी आपका हॉकी से, और लेडी रतन ट्रॉफी ये भी हॉकी से रिलेटेड है। टेबल टेनिस से रिलेटेड है आपका कार्बी लोन कप है, और जो है एवा एथलिंग कप जो है वो आपका टेबल टेनिस से पुरुष, और कॉर्बिन वाला महिला कप, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ओलंपिक ध्वज का, ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। ओलंपिक ध्वज का दोस्तों जो है देखिए इसमें दोस्तों जो होता है ओलंपिक ध्वज में होते हैं पाँच जो है ये भी आता है बहुत बार, 5 जो होते हैं वो गोल गोल वृत्त होते हैं, ठीक है। इसमें मैं सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ। नीला यूरोप के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। पीला एशिया का होता है, बिल्कुल ठीक है। और काला जो होता है वो क्या होता है, अफ्रीका के लिए होता है। किसके लिए, अफ्रीका के लिए होता है। जबकि यहाँ पर क्या दिया है, काला दिया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी हरा जो होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक है। और 5वां भी याद रखिए, 5वां जो होता है वो होता है लाल, किसके लिए होता है, अमेरिका के लिए, तो यूएस से कर दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। 5 होते हैं रिंग, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लोग यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। नीला यूरोप के लिए, पीला एशिया के लिए, काला अफ्रीका के लिए, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए और लाल अमेरिका के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ओलंपिक खेल की जो शुरुआत है वो 776 ईसा पूर्व में दोस्तों ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई है। और यहाँ पर आधुनिक ओलंपिक की जब बात किया जाएगा तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अकबर ने अजमेर में स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी। तो दोस्तों ये जो किया है 1562 में किया है। कब किया है, 1562 में किया है दोस्तों। अकबर अपने पुत्र का नाम जानते हैं, जहांगीर का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, याद रखिए,
अकबर जो अपने जहांगीर, मतलब इसको एक आप ये बहुत बार आता है भाज साब, मैंने जो ट्रिक आपको याद रखा है भाज, तो यहीं तक याद रखिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, कई लोग को याद नहीं होता है कि किसका बेटा कौन है, तो बाबर, फिर उसका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर। तो ये जो जहांगीर है इसी का नाम सलीम रखा था, ये जो है इन्हीं के नाम पे रखा था, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती जी के नाम पे, ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है रखा था। भारत में सबसे प्राचीन सूफी जो है सिलसिला चिश्ती संप्रदाय का है, और चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे लोकप्रिय संप्रदाय भी है इनका। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और लास्ट जो क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण है ये, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से किया, ये सभी किस युग के थे या फिर किस युग से जुड़े हुए हैं, तो ये है आपके जो है द्वापर युग से जुड़े हुए। याद है आपको, ये तो सभी को पता ही होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो देखिए दोस्तों, ये सेट नंबर आपका जो है 12 था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।